So, okay, today we will start the module one of the syllabus. So, when we just see the syllabus, so in this transient analysis of electric circuit. So, transient analysis. So, today we will just learn about the basic introductions of the transient analysis. What is the transient analysis, and what are the conditions that transient happen in the circuit for the different circuit like RC circuit, RL circuit, RLC circuit. So, okay, actually transient behavior, we first order differential equation, second order differential equations. So, first order circuit, second order circuit. So, first order circuit means you know that the first order differential equation, and second order means you know the second order differential equation. So, you know that order of the equations, like suppose dy by dx. See, dy by dx. So a dy by dx plus y is equal to 0, like that. This type. This is first order, means degree 1, order 1. Here order 1, first order differential equation. So first order differential basically RL, RC, like that circuit. But second order circuit, second order differential equation means a d square y by dx square means second order. Okay, so these types of differential equation for the second order circuit. So RLC, like RLC सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, तो हम लोग जब RLC का बात करेंगे तब हम लोग का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा. बट यदि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस अप्रोच को यूज करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है सर्किट सॉल्व करने में. तो क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, और बाय यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म के बारे में भी जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हो, लेटरल एंट्री, उन लोग को भी लैपलेस के बारे में एटलीस्ट पता ही होगा. मैथमेटिक्स में भी लैपलेस था और डिप्लोमा कोर्स में भी लैपलेस के बारे में, फूरियर के बारे में जो है कि बेसिक इंट्रोडक्शंस है. ठीक है, फॉर्मूला इस सब के बारे में लैपलेस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में. सो और जो रेगुलर स्टूडेंट है उन लोग भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लैपलेस ट्रांसफॉर्म को पढ़ चुके हो. सो हम लोग अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट और मतलब फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, सेकंड ऑर्डर सर्किट को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो बेसिकली लैपलेस ट्रांसफॉर्म को यूज करके हम लोग करेंगे. सो इंडक्टर, जैसे हम लोग पैसिव एलिमेंट, यू नो दैट पैसिव एलिमेंट आरएलसी, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर. सो ट्रांजिएंट का मीनिंग्स क्या है हम लोग अभी समझेंगे. सो नाउ द टॉपिक, टुडे टॉपिक इज द ट्रांजिएंट एनालिसिस. तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिएंट? एक्चुअली एक्सपेरिमेंट भी जो है कि नेटवर्क थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट है लेबोरेटरी में, वो ट्रांजिएंट कंडीशंस का एक्सपेरिमेंट भी एक्चुअली हो गया है, फिर से करा दूंगा. So now let's start the topic. First, you know the basic meaning of transient. So transient analysis of electric circuit. Transient analysis of electric circuit. So transient का मीनिंग क्या है? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है. So you know, suppose there is a short circuit, there is a fault, या there is a switch on and off. तुम्हारे पास इंडक्टर है, तुम्हारे पास कैपेसिटर है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी होता है, सबको पता है. सडनली हम लोग जब स्विच को ऑन एंड ऑफ जब करते हैं, वेरी शॉर्ट टाइम, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, बहुत ही शॉर्ट टाइम. एक्चुअली क्या है कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में हम लोग जो इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं वो चेंज करता है अपना इक्विलिब्रियम पोजिशन से. To change from their equilibrium position means the conditions prevailing in electric circuit between two steady state conditions. A steady state condition is known as transient state, and this transient state is very short time. Okay, very short time, मतलब माइक्रोसेकंड बात करते हैं. The current and voltage during the transient states are called transient. अब जब हम लोग, जैसे सपोज तुम्हारा आरसी सर्किट है, सपोज आरएलसी सर्किट है, सपोज आरएल सर्किट है, अब जब हम लोग डिफरेंट इनपुट सिग्नल,
हो सकता है डीसी सोर्स दिए हैं, स्टेप इनपुट दिए हैं, इंपल्स इनपुट दिए हैं, एसी साइनोसॉइडल इनपुट दिए हैं, रैंप कमांड दिए हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स के लिए हम लोग ट्रांजिएंट करंट को एनालिसिस करेंगे, ट्रांजिएंट वोल्टेज को निकालेंगे उस शॉर्ट ड्यूरेशन में, जब सडनली स्विच को ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, या अप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, या सर्किट हमें शॉर्ट सर्किट हो गया, तो दीज आर द कंडीशन दैट ट्रांजिएंट अकर्स। ये हम लोग का क्या है, ट्रांजिएंट फिनोमिना। बात समझ में आ रहा होगा? जैसे हम लोग बोलते हैं ना ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब क्या, डिस्टर्बेंस, जो हम लोग सडनली जब चेंज होता है, हम लोग क्या होता है, सडनली कोई चीज हम लोग शॉर्ट हो गया, या लोड अचानक से बढ़ा दिए, लोड चेंज हो गया, तो दिस इज द ट्रांजिएंट कंडीशन। तो ट्रांजिएंट कंडीशंस का बिहेवियर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सर्किट में समझेंगे। एक तो जनरल अप्रोच हो गया, जो हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक जो हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल अप्रोच, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे क्या, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैपलेस ट्रांसफॉर्म को हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, तो बेसिक पहले मैं लैपलेस को भी बताऊंगा। तो अभी नाउ ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, मैं कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिख देता हूं ताकि तुम लोग नोट्स में हेल्प हो। तो यहाँ पर ट्रांजिएंट का मतलब मैंने क्या बताया कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो बेसिकली ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स is the electrical response. Rahul, take a screenshot of the attendance. Transient response is the electrical response of a system to change from equilibrium. इक्विलिब्रियम मतलब समझ में आता है ना, बैलेंस जहां पर है, जब वैल्यू बराबर है, इक्विलिब्रियम। और ट्रांजिएंट वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए होता है। हम लोग सिंपली यदि ट्रांजिएंट कंडीशंस के बारे में कह सकते हैं कि ट्रांजिएंट फिनोमिना कब हो सकता है, whenever a circuit is suddenly connected, circuit is suddenly connected. My voice is clear na Rahul? Connected Ayush, my voice is clear na? Disconnected Yes, sir, voice is clear. to from the supply. जब हम लोग सडनली सप्लाई देते हैं या सडनली डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो उस समय भी जैसे कैपेसिटर है, उसमें तो कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर है, इंडक्टर है, तो सडनली हम लोग का कुछ वोल्टेज में स्पाइक्स आ गया, वोल्टेज में कुछ राइज हो गया, या जिस टाइप का जो हम लोग हैपन होता है शॉर्ट इंटरवल में, वो एक्चुअली ट्रांजिएंट कहलाता है। ठीक है, ट्रांजिएंट कहलाता है। जैसे कैपेसिटर में लेते हैं ना कि चार्जिंग हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है कैपेसिटर, कैपेसिटर को तुम ऑफ भी कर दो, ठीक है, तो कैपेसिटर के तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है क्या, तुरंत जीरो वैल्यू होता है क्या कैपेसिटर? नहीं। तुम कभी भी तुम्हारे घर में मोटर या टुलू पंप चल रहा होगा, कैपेसिटर देखते हो ना, तो कैपेसिटर खोल लो, दोनों तार को सटाओ, देखना स्पार्क होता है। क्यों? कैपेसिटर चार्ज हो गया है ना, चार्ज हो गया कैपेसिटर। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम, तो इस सब के बारे में ही हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिकल के लिए, ये ट्रांजिएंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। देयर इज सडन चेंज इन द, आवाज कट रहा है आपका। एक मिनट, अब ठीक है कि नहीं है? हेलो, यस सर, अभी ठीक आ रहा। एक मिनट, एक्चुअली अब ठीक है, ठीक है, ठीक होगी अब, एक मिनट। सो देयर इज सडन चेंज
in the applied voltage from one finite value to another. और सिंपल बोल सकते हैं क्या, हाँ शॉर्ट सर्किट, ये भी एक कॉमन बात है। ए सर्किट शॉर्ट सर्किट है, ए सर्किट सिंपली यदि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट है। एक्चुअली बेसिक मीनिंग हम लोग का जो टुडे जो क्लास है, बेसिकली बेसिक मीनिंग को समझना जरूरी है कि भाई हम लोग ट्रांजिएंट पढ़ रहे हैं, तो ट्रांजिएंट का मीनिंग क्या है सर्किट में। फिर धीरे धीरे एक दो क्लास में पूरा कहानी तुम लोग को समझ में आएगा, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हम लोग को ट्रांजिएंट का मतलब क्या था और हम लोग कैसे इसको समझ रहे हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी जैसे डीसी सोर्स दे रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग का वैल्यू पे कुछ भी इफेक्ट हो रहा है, जो इफेक्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन को, जो हम लोग का इक्विलिब्रियम कंडीशन जो डिस्टर्ब हो रहा है, वही है हम लोग का ट्रांजिएंट। जैसे मेरे पास आरसी सर्किट है, अब आरसी सर्किट में रजिस्टर और कैपेसिटर है ना, अब उसमें हम लोग कुछ वेरिएबल रजिस्टर कैपेसिटर लगा देते हैं, तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा, जो हम लोग वैल्यू को चेंज कर रहे हैं ना रजिस्टर और कैपेसिटर, तो उस समय भी हम लोग का क्या हो रहा है कि ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक ना, तो ट्रांजिएंट का बेसिक मीनिंग है कि सप्लाई वोल्टेज को तो चेंज करने उससे होता ही है, फिर हम लोग का जो कैपेसिटर में और इंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी जो स्टोर हो रहा है ना। रजिस्टर के केस में कोई एनर्जी स्टोर नहीं होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर ही क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। ठीक ना, सो ये सब सारा कंडीशंस क्या है, यदि हम लोग का ये सब जो बताया मैंने तीन पॉइंट, ये क्या ट्रांजिएंट होने का जो फिनोमेना, ट्रांजिएंट कैसे होता है। ठीक है, सो ट्रांजिएंट लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ट्रांजिएंट बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के टाइम्स में होता है, बहुत ही शॉर्ट। ठीक है ना, अब ट्रांजिएंट बिहेवियर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिएंट भी बहुत स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, सुमन मलिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग ट्रांजिएंट। तो हम जानते हैं कि बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए हो रहा है, बट व्हाट आर द वेरी इंपॉर्टेंट to study the transient behavior, why important to know the transient analysis, transient analysis को समझना क्यों जरूरी है, why? So here see, to study the transient is very important, very important, because why एक्चुअली क्यों हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि ट्रांजिएंट से हम लोग पता चल सकता है कि दे इंडिकेट व्हाट डेंजरस राइज इन वोल्टेज और करंट, कोई भी सर्किट है, अब जैसे हम लोग का जो लिमिट है उससे ज्यादा वोल्टेज जा रहा है ना क्या, ठीक है, अब वहां पर 5 वोल्ट का जगह में 50 वोल्ट हो जा रहा है ट्रांजिएंट के कारण, तो उस सब का स्टडी को समझना जरूरी है। अब हम लोग को कोई सिग्नल है, वो सिग्नल में डिस्टॉर्शन भी तो क्रिएट करेगा, एम्पलीफायर है तुम्हारे पास, कोई फिल्टर है, तो ये सब क्या होगा, हम लोग का उस समय जो ट्रांजिएंट के कारण उस समय क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चल सकता है कि दे इंडिकेट हाउ सिग्नल्स आर डिस्टॉर्टेड, डिस्टोर्ट भी बोल सकते हैं, इन वेव फॉर्म, जो वेव फॉर्म में डिस्टॉर्शन होगा, डिस्टॉर्ट होगा, और एम्पलीट्यूड में भी होगा प्रॉब्लम, क्योंकि सडनली राइज हो जा सकता है वोल्टेज, एज दे पास थ्रू एम्पलीफायर,
amplifier or filters or other circuit elements. So these are the transient phenomena, how the transients occur in the circuit and how why you study the transient. Transient से हम लोग को क्या क्या behaviors के बारे में पता चलेगा, ट्रांजिएंट को जानना क्यों जरूरी है. ओके, तो अब बेसिक तो समझ में आ रहा है कि ट्रांजिएंट का मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं. हम ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रांजिएंट कोई भी शॉर्ट सर्किट होने से वोल्टेज में अचानक से शॉर्ट इंटरवल के लिए बहुत ज्यादा राइज कर सकता है, करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, या सडनली हम लोग स्विच को या कोई वैल्यू को, कोई रजिस्टर के वैल्यू को अचानक से चेंज करते हैं, सडनली हम लोग स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, या लोड को अचानक से बढ़ा देते हैं, या डिस्कनेक्ट कर देंगे सर्किट को. तो ये सब कंडीशन है ट्रांजिएंट होने का, ट्रांजिएंट कंडीशन होने का. सो ट्रांजिएंट में बेसिकली जो हम लोग स्टडी करेंगे वो डिफरेंट सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना. और ट्रांजिएंट एनालिसिस बेसिकली जो हम लोग का फोकस रहेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, हम लोग का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फोकस रहेगा, हम लोग ये सब स्टडी करेंगे. हमें ट्रांजिएंट जो हम लोग पढ़ेंगे 1 by 1 करके, ट्रांजिएंट एनालिसिस क्या क्या पढ़ेंगे, सिलेबस में क्या था. ओके, फॉर द फॉलोइंग सर्किट, सब्जेक्ट टू, हम लोग इनपुट सप्लाई भी क्या कर देंगे, स्टेप सब बताएंगे अभी में, सब ये सब जितना भी है स्टेप क्या होता है सब सारा बताया जाएगा. स्टेप इनपुट, इम्पल्स इनपुट एंड साइनसोइडल, मतलब साइनसोइडल का मतलब समझ में आई रहोगे, एसी सप्लाई, SINUSOID, साइनसोइडल इनपुट समझ में आ रहा है ना. जैसे कि आरसी सर्किट है, बैटरी लगा हुआ, आरसी सर्किट है, एसी लगा हुआ, आरसी है हम लोग पल्स लगा दिए, आरसी हम लोग इंपल्स लगा दिए, रैंप लगा दिए, तरह तरह का इनपुट तो हम लोग दे सकते हैं सर्किट पे, और उसका बिहेवियर को चेक करेंगे, ठीक है, उसका बिहेवियर को चेक करेंगे. सो RL सीरीज सर्किट के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं. यहाँ पर बता देता हूँ मैं कुछ बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ कि जो हम लोग स्टडी करेंगे. RC के लिए होगा RLC सीरीज सर्किट, और RLC पैरेलल भी पढ़ सकते हैं, हम लोग सिलेबस में पढ़ेंगे. तो ये सब के बारे में जो है कि सारा हम लोग पढ़ेंगे. ये ट्रांजिएंट बिहेवियर ये सब सर्किट के लिए हम लोग चेक करेंगे. हाँ, बाय यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म से हम लोग भी निकालेंगे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, और सिंपल जो है कि हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. सो डिफरेंशियल इक्वेशंस में बेसिक डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन आना चाहिए. एक्चुअली तुम लोग पढ़े होगे, हमको पता है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिटेक्निक में भी है. पॉलिटेक्निक में भी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है कि थर्ड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री का वैल्यू निकालना, ये सब सारा जो है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में बेसिकली जानना चाहिए. और नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, एक्चुअली यहाँ पर हम लोगों को कुछ बेसिक सॉल्यूशंस को याद कर लेना है कि ये सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ठीक है. तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म को फोकस करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. जस्ट वेट 1 मिनट, आई वांट टू जस्ट अटेंडेंस हियर. ओके राहुल, जस्ट टेक अटेंडेंस. ये स्क्रीनशॉट लास्ट रहेगा, अभी यदि कोई एंट्री करेगा तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे हम. तो राहुल ये 46 जो हो रहा है इसी का अटेंडेंस को लिया जाए, ठीक है, यही इसी को हमको भेजना, और इसके बाद का जो भी अब आएगा उसको हम नहीं अलाउ करेंगे. ओके, सो Okay, sir. सो अविनाश दुबे, इसी ब्रांच. यस सर. यस सर, ठीक है. समझ में आ रहा है कुछ, सब बेसिक समझ में आ रहा है. यस सर. पल्लवी, डबल ई पल्लवी, प्राकृति पल्लवी. यस सर.
ये समझ में आया? व्हाट डू मीन दिस ट्रांजिएंट? ट्रांजिएंट क्यों होता है? ट्रांजिएंट का कंडीशंस क्या है? ट्रांजिएंट होने से क्या हो सकता है? ये सब समझ में आ रहा है? बेसिक चीज समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्योंकि देखो अब हम लोगों का क्लास मान के चलो कि सबके लिए क्लास हम लोग का स्टार्ट हो गया है, ठीक है। उधर तो मैंने बेसिक तुम लोग को बता ही दिया था सारा, और यूट्यूब में वीडियो सारा अवेलेबल है, ठीक है। कहीं पर भी नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, कुछ भी बेसिक कॉन्सेप्ट, चाहे ओपन सर्किट किसे कहते हैं, शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल या स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, सीरीज पैरेलल कॉन्सेप्ट, मेरा बहुत सारा वीडियो जो है कि अवेलेबल है यूट्यूब में, बहुत सारा, ठीक है। तो तुम लोग जो है कि उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उसको देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तुम्हारा सिलेबस में नहीं है लेकिन उसमें वीडियो अवेलेबल है, तुम लोग अपने जानकारी के लिए यदि भूल गए हो तो उसको रिवाइज करने के लिए चैनल में जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के तुम लोग उसको करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग का जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे। अब तुम लोग सोचो कि अब थ्योरम व्योरम नहीं जानते हो, भूल चुके हो, पूरा टेक्निक के में पढ़ाई किए थे, तो वो सब वीडियो अवेलेबल है, उसको करो, ठीक है। फिलहाल तो सिलेबस पर फोकस करो अभी, ठीक ना। सो ओके, सो हम लोगों ने देखा कि ट्रांजिएंट्स के लिए क्या कंडीशंस है, और ट्रांजिएंट हम लोग बेसिकली सब सर्किट्स के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं, हाँ, तो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, सेकंड ऑर्डर सर्किट, मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या था। फर्स्ट ऑर्डर हम लोग ट्रांजिएंट और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट जिसमें सिंपल रेजिस्टेंस होगा या इंडक्टर या कैपेसिटर होगा, मतलब आरएल आरसी, ये दो ही कंपोनेंट रहता है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में हम लोग समझेंगे। और हम लोगों का सेकंड ऑर्डर सर्किट का मतलब जिसमें क्या होगा कि आरएलसी कंपोनेंट हम लोग का कनेक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट जैसे कि हम बता सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच, अभी हम लोग ट्रांजिएंट को समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस अप्रोच से, फिर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और फोकस रहेगा हम लोग का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पे। तो मैं थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच भी बता देता हूं, ठीक है। डिफरेंशियल, इसके लिए मैथमेटिक्स का फुल नॉलेज होना चाहिए तभी जाकर के होगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच, नहीं तो ये जो है कि समझ में नहीं आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच, अब फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन समझ में आता होगा सबको, फर्स्ट ऑर्डर, तो सपोज डी वाई बाई कुछ भी ले लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट पे, मान लो डी वाई बाई डी टी ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स। तो यहाँ पर x इज द इनपुट, y इज द आउटपुट। यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि x जो है वो इनपुट है, y जो है वो क्या है, आउटपुट है, और a और b तो कांस्टेंट है, a एंड b आर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सब हम लोग बेसिक समझ रहे हैं। अब जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि डी वाई बाय, एक इक्वेशन लेते हैं, डी टी प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशंस के लिए, सो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैथमेटिक्स का जिसके पास भी बुक होगा थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिसका नॉलेज है वो ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो है एक बार तुम लोग जो है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 घंटा लगेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना, वो सब थोड़ा सा देख लेना, ठीक ना। तो ये जो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ सच ए इक्वेशन। याद करो डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करते तो निकालते थे ना, क्वेश्चन क्या रहता, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो मैथमेटिक्स में आज जो है कि तुम लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा, सिलेबस तो तुम लोग देख रहे हो ना, 7 मॉड्यूल है, नेटवर्क का 7 मॉड्यूल है। तो मैंने पहले ही कहा था जस्ट टू कॉपरेट भी, कॉपरेट करना पड़ेगा। कॉपरेट कुछ नहीं, कॉपरेट का मतलब ये नहीं कि तुम बैठ के मेरे साथ नोट्स बना रहे, ये नहीं। कॉपरेट का मतलब तुमको पढ़ के आना, मेरा कहने का मीनिंग ये है कि तुम लोग को पढ़ के आना, यही टीचर के लिए यही कॉपरेशन हुआ।
ठीक है, कि सर ने कहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक अप्रोच, ये सब जो है होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, ये सब मेथड्स को हम लोग समझ के रखें। यही है मेरे लिए, यही हेल्प है। ठीक है, तुम लोग को पढ़ाई करना है, तब जाकर के सारा चीज क्लियर होगा, बहुत फास्ट क्लियर होगा। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ सच ए इक्वेशन, तो देखना यदि सॉल्यूशन निकालोगे तो y इज इक्वल टू के, क्या था, e, मान लेते हैं कि ये अल्फा कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है। k क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। कि जब हम लोग यहाँ पर इनिशियल इसको निकालने के लिए क्या करते थे, याद करो, इनिशियल कंडीशंस याद करो, नहीं लिखते थे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में लोग वैल्यू निकालते थे। तो इनिशियल कंडीशंस निकालेंगे वैल्यू इसका, ठीक है ना। सो जैसे कि हम लोग y का हम लोग का निकालना है, बिकम्स अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन एट t इज इक्वल टू 0 पे हम लोग बात करते हैं, एट t इज इक्वल टू 0 पे। तो y इज इक्वल टू क्या लेते हैं, y नॉट। जैसे देखो, मान लो यदि भूल भी गए हो ना, तो अभी जैसे मैं बता रहा हूँ तो तुम लोग को दिमाग में स्ट्राइक कर रहा हो, हाँ ऐसे ही होता है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देन द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट is given by the following equation. सो यहाँ पर नेचुरल रिस्पांस मान लेते हैं y के y1 मतलब नेचुरल हो गया, और k का जगह में क्या बोले, इनिशियल कंडीशंस के लिए y नॉट हो जाएगा e माइनस अल्फा टी, और t इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक ना। तो जनरल सॉल्यूशन ये मेरा हो गया, किसका, इनिशियल कंडीशंस को पुट करने के बाद। तो यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में समझना होगा, ठीक ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में समझना होगा। और इसको जो है कि मैं बता रहा हूं बार बार कि ये जो ट्रांजिएंट जो चैप्टर है, जो पहले ही दे दिया है सिलेबस में, तो पता नहीं हमको क्यों लगता है कि पहले स्टार्टिंग इससे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जो भी है, अब यूनिवर्सिटी को तो क्वेश्चन तो तुम लोग का इसी से ही ना आएगा, मेरा बोलने से नहीं कुछ होगा। ठीक है, सो यदि मान लेते हैं कि x को इनपुट स्पेसिफाइड किया है, क्या है, x इज इनपुट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, इट इज कॉल्ड फोर्सिंग फंक्शन। ये सब याद रखना होगा, फोर्सिंग फंक्शन। एंड द सॉल्यूशन y is called forced response, forced response। अब जैसे कोई सर्किट है मेरे पास, तो उसका स्टेडी स्टेट कंडीशन और ट्रांजिएंट कंडीशन दो चीज हो रहा है। मतलब जो एक स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशंस में कुछ वैल्यू है, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन यदि हम लोग बात करेंगे, कोई भी कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन कोई भी सर्किट के लिए, तो वो होगा yp प्लस yn। वो दो वैल्यू पे तुम्हारा डिपेंड करेगा, मैं बता रहा हूं। ये तो नेचुरल हो गया, ठीक है, ये नेचुरल रिस्पॉन्स हो गया, और ये मेरा स्टेडी स्टेट वैल्यू हो गया, मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब जिसको कहेंगे ना कि फोर्स्ड, yp मतलब क्या हो गया, जो फोर्स्ड रिस्पॉन्स, जो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालती है, वो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पार्टिकुलर इंटीग्रल। yp को क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल। हम लोग सॉल्व करेंगे ना अभी एक सर्किट में, तो समझ में आ जाएगा, इंटीग्रल, ठीक है। और yn तो जो हम लोग नेचुरल रिस्पॉन्स निकाले, नेचुरल मतलब ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू
yp प्लस yn के जगह में ke माइनस अल्फा टी। कंप्लीट सॉल्यूशन ये होगा, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। और के हम लोग तो बताए दिए के को कैसे निकाल सकते हैं फॉर गिवन इनिशियल कंडीशंस। के को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको डिटरमाइन जो इनिशियल कंडीशन होगा, डिटरमाइन बाय इनिशियल कंडीशंस, जो गिवन कंडीशंस रहेगा उससे हम लोग के वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है ना। सो ये हम लोगों का हो गया कि एक सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। देखो एक्चुअली कंफ्यूज नहीं करना है, देखो सर्किट ऐसे रहेगा, मान लो ये आर हो गया है ना, ये एल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सप्लाई दे दिया, वोल्टेज भी दे दिया, ये आर हो गया, ये एल हो गया, ये करंट यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव आई हो गया, है ना। तो इस समय हम लोग जो बात करेंगे, निकालते हैं इसमें केवीएल लगा देंगे, तो आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी है ना इजिकल टू वी। तो इसका हम लोग को जो सॉल्यूशन निकालना रहेगा करंट का, तो ये क्या होगा, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो वही चीज का मैं बात कर रहा हूं कि मैं एक जनरल बता रहा हूं, फिर सर्किट को लेकर के सॉल्व करेंगे। हाँ, तो कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो हम लोग। मैथमेटिक्स बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन वी जस्ट फाइंड आउट द सॉल्यूशन, इनिशियल वैल्यूज। और जो हम लोग का एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब शॉर्ट इंटरवल के लिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, तो शॉर्ट इंटरवल में कुछ ना कुछ तो वैल्यू राइज करेगा, वो वैल्यू और प्लस जो हम लोगों का जो एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू का जोड़ करके तो टोटल वैल्यू हम लोग को आएगा करंट, है ना। तो वो चीज को फाइंड आउट हम लोग करेंगे। So this is the differential approach, differential equation, differential equations को कैसे सॉल्व करके हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद तो हम लोग जब बात करेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म का, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म जब यूज करेंगे ना तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो फोकस करेंगे हम लोग लैपलेस पे ही, लैपलेस में बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही लैपलेस में, ठीक है। ओके, सो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में हम लोग के साथ में ये हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब यदि ऐसा हो गया कि सपोज दैट नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, सपोज दैट बोल सकते हैं कि हाँ फर्स्ट ऑर्डर सर्किट is governed by a non-homogeneous differential equation. So dy by dt plus ay is equal to bx, इसको q मान लेते हैं। सो q तो कुछ भी हो सकता है, q इज आइदर ए फंक्शन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट, कुछ भी, ठीक है। q कुछ भी हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन देखना, मैथमेटिक्स थोड़ा सा पढ़ लेना आज, ठीक है। तो द सॉल्यूशन इज, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अभी तुम लोग को इलेक्ट्रिकल सर्किट में डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है ना, इसलिए याद भी रख लेना। द सॉल्यूशन इज गिवन बाय y is equal to e minus qe alpha t dt plus ke alpha t. So this is yp and this is yn. थोड़ा सा जो है कि एक बार तुम लोग जो है कि आज देख लेना, दिस इज पार्टिकुलर इंटीग्रल और दिस इज बताइए दिए नेचुरल रिस्पॉन्स, या नहीं ओके, ये yn नहीं, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। क्या होता है ये, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, टाइम आउट, ज्वाइन अगेन, ऑल ऑफ यू प्लीज ज्वाइन अगेन, फिर से ज्वाइन कीजिए आप लोग, ठीक है, ज्वाइन अगेन।
सो देखो स्टार्ट कर रहे हैं. ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ सीरीज आरएल सर्किट हैविंग डीसी एक्साइटेशन means here the is simply this is first order circuit. Now this is R, this is L. Now this is the one of the switch. Here the current, suppose this is I. Okay, RL circuit. So here we find out the transient response for this series circuit. For this series circuit. So here, you know, see this is a simple DC voltage. And, suppose your time, this is the switch. Or applying simple KVL here, we just apply KVL, applying KVL, applying KVL. So, you know the basic KVL approach. So here Ri plus, now here inductor, so L di by dt and is equal to V. I think all of you know this one. Okay. So here di by dt, क्या हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, di by dt को यहाँ पर सेपरेट कर दे, di by dt, क्योंकि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस के अप्रोच सॉल्व करना है ना यहाँ पर. सो दिस इज r by l, और नाउ दिस इज l di by dt r by l v by l. ओके, सो हम लोग इस इक्वेशंस को सिंपली कैन रिप्रेजेंट फ्रॉम दिस डिफरेंशियल इक्वेशन di by dt I r v. ओके ओके, सो डी आई बाई डी टी को जो है कि हम लोग डी बाई डी टी को पी मान लेते हैं, डी बाई डी टी को पी मान लेते हैं, स्मॉल पी, सॉल्व करने के लिए सुविधा होगा. डी बाई डी टी को पी मान लिया, ठीक है. तो यहाँ पर पी प्लस आर बाय एल आई इज इक्वल टू वी बाय एल. सो हियर दिस इक्वेशन इज नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. Suppose this is equation number 1, this is equation number 2. Non-homogeneous differential. किसी को भी यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो आज मैथमेटिक्स थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है. उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर मैथमेटिक्स को मैं बता दूंगा. लेकिन एक बार अपने से मैथमेटिक्स को, जो तुम्हारे पास जो भी बुक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, एक बार डिफरेंशियल इक्वेशंस को थोड़ा सा देख लेना, 1 घंटा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है. सो यू नो दैट द सॉल्यूशन इज आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई पी, ठीक है. आई सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑलवेज गोज टू 0 वैल्यू शॉर्ट टाइम में, ठीक है. जो आई सी इज व्हाट, आई सी इज कॉम्प्लीमेंट्री, आई सी इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. जो आईसी का वैल्यू क्या था, ये कांस्टेंट सी मान लेते हैं, ई माइनस यहाँ पर आर बाय एल एंड टी, ठीक है. यदि तुम लोग से ये सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है. मैथमेटिक्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं मान के चला कि तुम लोग एक बार पढ़ोगे तो ये सॉल्यूशन जो आ रहा है ना, ये सॉल्यूशन बहुत इजी है मैथमेटिक्स में, 2 मिनट का काम है, ठीक है. ये पूरा सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन एक बार तुम लोग अपने से ट्राई करना, ठीक है. बहुत बेसिक चीज है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ. और लेकिन यदि तुम लोग नहीं सकोगे तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में जब फिर से सर्किट देंगे ना तो वहां पर मैं बता दूंगा, ठीक है. तो आईसी इक्वल टू ये हो गया, और आईपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आईपी. तो आईपी के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला था ना, ई माइनस आर बाय एल अल्फा टी था ना, टी इंटीग्रेशन क्यू, ई आर बाय एल टी, और क्यू के जगह में क्या था, वी बाय एल है, यहाँ पर वी बाय एल डी टी. सॉल्व करो इसको, ई आर बाय एल टी, और ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स ही तो होता है ना, ई एक्स का इंटीग्रेशन तो ई एक्स ही होता है. आर बाय ये टी के रिस्पेक्ट में करे डी टी, वी बाय एल बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन तो सबको बेसिक पता होगा, वी बाय एल को बाहर कर देंगे तो ई आर एल ये टी हो जाएगा, ठीक है. और ये देखो आर बाय एल इंटीग्रेशन में क्या होता है तो बता ही देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू एक्स क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है हाफ ई टू एक्स, होता है कि नहीं होता है. तो सिमिलरली यहाँ पर वही है, ई आर एल टी. आ रहा समझ में, आ रहा हो क्या, ठीक है. तो ये हो गया, और आर बाय एल का मतलब उल्टा कर देंगे तो एल बाय आर,
और ये v बाई एल तो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, तो v बाई एल, एल एल कट जाएगा, एल एल कट जाएगा, तो आई पी इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, ई माइनस, नहीं ये तो अच्छा था, ये देखो ना, ई माइनस आर बाई एल और प्लस आर बाई एल, तो ये तो ऐसे ही जीरो हो गया ना, इसको तो ऐसे ही ई का पावर जीरो हो गया, तो ई का पावर जीरो तो 1 हो गया, ठीक है, ई का पावर 0 1 हो गया। देखो सिंपल मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ, यदि कोई क्लास 2 दिन से नहीं किए हो, यदि बेसिक नहीं पता है तो इसके लिए डोंट वरी, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करोगे तो v बाय आर आ जाएगा, ठीक है, v बाय आर आ जाएगा, ठीक है, आई पी इक्वल टू v बाय आर। तो यहाँ तक समझ में आया है, ये जो बताया मैंने, यहाँ तक समझ में आया आयुष, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये मैथमेटिक्स जो था, इंटीग्रेशन, ये सब बेसिक पता है सबको, ये आयुष हाँ यस पता है। पता है तो ठीक है, और नहीं भी यदि पता है तो थोड़ा सा रिवाइज करना है, तो वो क्लियर हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग को भी पता है कि मैं यहाँ पर अभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में उतना डिटेल नहीं जा सकता हूँ, ठीक है, तुम लोग को खुद से फॉर्मूला ये सब जो है ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। सो हिंट द नेट सॉल्यूशन आई इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू सी ई माइनस आर बाय एल टी प्लस वी बाय आर। ये एक नेट सॉल्यूशन जो है हम लोग के पास आया है अभी, ठीक है। सर ये आईपी का जो वैल्यू निकाले हैं सर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके, तो लैपलास यूज करके ऐसे नहीं आ सकता है? लैपलेस अभी आप बोल रहे, हाँ लैपलेस सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस डिफरेंशियल अप्रोच भी पढ़ना है और हम लोगों को लैपलेस भी पढ़ना है, तो इसीलिए जो है कि पहले बता दिया, ठीक ना। अगर न्यूमेरिकल बताएगा नहीं ना कि उसमें डिफरेंशियल से यूज करके बनाना है या लैपलास हो, तो सिर्फ न्यूमेरिकल रहेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग हम जिसमें मतलब जिसमें सूटेबल है उसमें ना सॉल्व कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, लेकिन लैपलास से तुमको बता पढ़ रहे थे सर, तो उसे समझ में आता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग अच्छा से पढ़े नहीं है, तो कुछ समझ में इक्वेशन कैसे आ रही है नहीं समझ नहीं में नहीं, आ रहा है। लेकिन सुनो, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तुमको बोल देगा कि टाइम कांस्टेंट, फाइंड आउट द टाइम कांस्टेंट फॉर आरसी सर्किट यूजिंग डिफरेंशियल अप्रोच, तब क्या करोगे, फाइंड आउट द टाइम कांस्टेंट फॉर द आरएल सीरीज सर्किट यूजिंग डिफरेंशियल अप्रोच, देन तुम क्या करोगे उस समय, तुम तो लैपलेस लगा के सॉल्व करोगे तो 0 नंबर मिल जाएगा। मेरा बात को समझने का कोशिश करो, ठीक है। यस सर। पूछेगा सर्किट में कि फाइंड आउट ट्रांजिएंट रिस्पांस इन सीरीज आरसी सर्किट यूजिंग डिफरेंशियल अप्रोच, तो तुम उस समय लैपलेस लगा के नहीं सॉल्व कर सकते बाबू, तुमको उस समय डिफरेंशियल अप्रोच से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एक्चुअली ये बहुत बड़ा कोई टफ चीज नहीं है कि तुम नहीं सकोगे, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा टफ चीज नहीं है कि हमसे नहीं होगा। ये बात कभी नहीं बोलना चाहिए कि सर हम पढ़े नहीं है, हम नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा दुनिया में, क्या नहीं हो सकता है दुनिया में, पढ़ने से तो सब कुछ हो सकता है, तो पढ़ो। यदि कुछ छूट गया है तो उसको पढ़ो, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज। अभी कॉलेज नहीं आ रहे हो, सफिशिएंट टाइम पे, कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा में डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार देख लेना कि होमोजेनियस हेटेरोजेनियस कैसे सॉल्यूशन पुट कर रहे हैं, कैसे इनिशियल कंडीशन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं डिफरेंशियल, तो कितना टाइम लगेगा। और यदि करोगे तो तुम्हारा ही अच्छा होगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जामिनेशन हर जगह तो पूछा जाएगा, नौकरी में भी, ठीक है। तो देखो ये चीज कभी मत करो कि नहीं आ रहा तो हम उसको छोड़ देंगे। अभी तुम लोग का एकदम स्टार्ट है 3rd सेमेस्टर, ठीक है, एकदम स्टार्ट। अब यहीं पर यदि तुम लोग सोचोगे कि आलसी हो जाओगे, नहीं छोड़ो कौन कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं करना, हार्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है, हार्ड कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा तुम लोग कोशिश करना डिफरेंशियल इक्वेशंस को एक बार रिवाइज करने के लिए, और जहां कहीं भी डाउट रहेगा तो हम हैं, ठीक है, हम बताएंगे तुम लोगों को, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। मैं मान के चला कि बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोग को आता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन को लिखा हूं इस नेटवर्क, ठीक है, और नहीं आएगा तो फिर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अभी देखो कि यहाँ तक निकाल दिए है ना, लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे ना, इसमें हम लोग आई नॉट आई प्लस जो इनिशियल जो स्विचिंग है ना, जो करंट स्विचिंग इंडक्टर के केस में क्या होगा, जस्ट आफ्टर द स्विचिंग क्या होगा, सो इंडक्टर का जो करंट का इनिशियली वैल्यू 0 होगा, वो सब वैल्यू को पुट करके हम लोग फाइनली एक करंट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है, जो करंट का वैल्यू हम लोग फाइनली एक हम लोग निकालेंगे। तो
तो शायद टाइम पार हो गया। तो हम लोग फाइनली जो एक करंट का वैल्यू निकालेंगे ना, वो I इज इक्वल टू ये V बाय R 1 माइनस E माइनस R बाय L और ये T, ये हम लोग फाइनली जो है कि सारे कंडीशंस को सॉल्व करके ये वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, I इज इक्वल टू V बाय R 1 माइनस E माइनस R और T, ये इनिशियल कंडीशंस को पुट करके कि चार्जिंग इंडक्टर का आफ्टर द स्विचिंग करंट थ्रू इंडक्टर विल आल्सो बी जीरो, वो सब कंडीशन से पुट करके हम लोगों का ये जो है कि C का वैल्यू आ जाएगा कितना, माइनस V बाय R। C का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस V बाय R। ठीक है, तो यहां तक हम रखते हैं आज के लिए, नेक्स्ट क्लास भी होगा तुम लोगों का। सो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, तो ओके रखते हैं। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलो तुम लोग का अभी नेक्स्ट क्लास है ना, नेक्स्ट क्लास है इसके बाद। हाँ सर अभी है अभी। यस सर। ओके 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 जस्ट ओके, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट में जो भी कुछ होगा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। बाय ऑल।